स्ट्रेट बाल तो सबको पसंद है, बट स्ट्रेटनिंग का पैसा सुनते ही सोचते हैं रहने देते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि आप घर बैठ के बिना कुछ खर्च किए पार्लर जैसा हेयर स्ट्रेट कर सकते हो और इससे आपका बाल डैमेज भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप घर पे ही पार्लर जैसा हेयर स्ट्रेट कर सकते हो, वो भी आपके पास अगर दो चीज़ हो तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पे ही आप अपने बालों को कैसे स्ट्रेट कर सकते हो यूजिंग अ स्ट्रेटनर और फ्लैट आयरन। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ है ये फ़िलिप्स का स्ट्रेटनर। ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन लाइक 3.5 ईयर्स हो जाएगा। बहुत पुराना है ये और इस पे मेरा काम चल जाता है। तो मैंने और कोई मतलब ख़रीदा नहीं, आजकल तो काफ़ी सारा आ गया है नया नया, बट मैंने और लिया नहीं क्योंकि इससे मेरा काम बहुत अच्छे से चल जाता है। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटनर के बारे में कुछ जान लेंगे, देन हम स्ट्रेटनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो ये जो स्ट्रेटनर है तो आप कोई भी बजट फ्रेंडली भी ले सकते हो या फिर हाई रेंज वाला भी ले सकते हो, बट जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो है ये जो है ये सेरामिक कोटिंग होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो बाल है वो जलेगा नहीं और इससे बाल ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगा, ठीक है, और बाल टूटेगा भी नहीं। तो इसीलिए ऐसे सेरामिक कोटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड थिंग जो है, इसका टेम्परेचर भी आप चेक कर लेना। जैसे ये नॉर्मली क्या होता है, आजकल टेम्परेचर कंट्रोल आ गया है, बट इसमें जो पर्टिकुलरली 210 टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर डायरेक्टली सेट किया हुआ है। तो इसीलिए जो आप अगर कोई टेम्परेचर कंट्रोल वाला यूज़ कर रहे हो उस पर भी आप 210 मैक्सिमम 180 भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे ऊपर यूज़ नहीं करना। और एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना होगा, ये कभी भी आप ऐसे ही बाल को मतलब लाइक महीने में 10-12 बाल स्ट्रेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका बाल डैमेज होगा। तो ये आप कभी कभार ही कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लाइक मंथ में 1 बार 2 बार कर सकते हो। क्योंकि कुछ भी हो, ये कोई नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं। इससे क्या होता है, आप बालों को हीट दे रहे हो, तो एक तरीके से अगर ज़्यादा करोगे तो बाल डैमेज होगा ही होगा। तो ये ध्यान में रखना, आप महीने में 1 से 2 बार मैक्सिमम 3 बार कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो स्ट्रेटनिंग से पहले बाल कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने नॉर्मली शैम्पू एंड कंडीशनिंग किया था, तो थोड़ा बहुत फ्रीजी शायद आपको लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा बालों का पार्टीशन करना। तो बालों को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना एंड जिस साइड पे आप करोगे उसके दूसरे साइड को अच्छे से आप बांध लेना, नहीं तो उससे आपको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले उसको बांध लेंगे एंड देन दूसरी साइड का जो बाल है उसको हम क्या करेंगे, डिटेंगल कर लेंगे। क्योंकि अगर उस पर नोट रह गया तो वो अच्छे से स्ट्रेटनिंग नहीं होगा एंड उसके साथ साथ बाल झड़ने का भी चांसेस होता है, आई मीन हेयर लॉस का भी चांसेस होता है। तो इसीलिए उसको बहुत अच्छे से डिटेंगल कर लेना एंड देन उससे एक छोटा सा पोर्शन ले लेना है आपको एंड बाकी का जो पोर्शन है उसको आप बहुत अच्छे से मतलब टाई कर लेना हेयर के ऊपर, ठीक है। एंड उस पोर्शन जो आप ले रहे हो उस पर आप अप्लाई करना एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के अलावा आप लाइक कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किया है मामाअर्थ का एलोवेरा जेल। आप चाहो तो पतंजलि का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो जो प्लांट जो एलोवेरा है उससे भी डायरेक्टली जेल निकाल के भी यूज़ कर सकते हो, तो और अच्छा होता है हेयर के लिए। एंड आप चाहो तो कोई भी जो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा होता है। बट यहाँ पे हम बिना कुछ खर्च किए यूज़ करना चाहते हो तो ये फेस वाला एलोवेरा जेल है, उसको भी हम हेयर पे मैं यूज़ किया मैंने। एंड देन और एक चीज़ जो ध्यान में रखना है, आपको कंजूसी नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से रूट टू एंड एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है। देन आपको हेयर को स्ट्रेट करना है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि उसका जो स्विच है वहाँ से ऑन ऑफ होता है, जो रेड बटन जल रहा है मतलब ये गर्म
हो गया है गरम, तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको रूट जो है उसको अच्छे से मतलब स्ट्रेट करना है। एंड देन आप धीरे धीरे जो आपके एंड के तरफ, लेंथ की तरफ लेके जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब स्ट्रेटनिंग है वो बहुत अच्छा दिखेगा, बिल्कुल पार्लर जैसा। क्योंकि आप कभी पार्लर में आपने कराया होगा तो आपने नोटिस किया होगा वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो रूट्स है, जो जड़ है, उस पर 2-3 बार करते हैं एंड देन लेंथ की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है पूरे हेयर में। देखो मैं फिर से मैं दिखा रही हूँ। पहले जो आपका रूट है उस पे करना है, देन आपके पूरे लेंथ पे, और लेंथ तक जब आप जाओगे ना, उसको अपने मतलब जो फेस से या फिर बॉडी से भी दूर रख करते चले जाना। अदरवाइज़ जो है हेयर भी काफ़ी हीट हो जाता है और स्ट्रेटनर भी हीट हो जाता है, तो उससे आपको जो है गर्मी लगने की चांसेस होता है। तो ये इसी तरीके से आप हेयर को स्ट्रेट करोगे। आप देखो थोड़ा सा तो आपको डिफरेंस एक लेयर में ही पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, एंड उसके साथ साथ ना उस पर एक साइन भी आ गया है। तो अब जो है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने टाइम तक ये जो हेयर स्ट्रेटनिंग है ये रहेगा। पहली बात तो बोलूँ कि ये जो स्ट्रेटनिंग है ये करीब 2 से 3 दिन रहेगा, इससे ज़्यादा भी रह जाता है अगर आप हेयर वॉश ना करो तो। और आप इसको और लॉन्ग मतलब डेज तक के लिए अगर स्टे कराना चाहते हो तो सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, बट उससे क्या होता है हेयर के लिए वो अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा मुझे पर्सनली फील होता है, मैंने यूज़ किया है। तो इसीलिए आप क्या करना, वॉश नहीं करना, तो ये काफ़ी दिनों तक रह जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो कि एलोवेरा जेल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ना बालों पे डायरेक्टली हीट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बालों को अगर डायरेक्टली स्ट्रेटनर से आप हीट दोगे तो फिर बाल डैमेज होने का चांसेस होता है। कभी कभार तो बाल से धुआं भी उड़ता है, अगर आपने कभी नोटिस किया तो। मतलब ये बालों का जो मॉइस्चर है ना उसको ख़त्म कर रहा है। तो ये जो एलोवेरा जेल है उस पर एक मतलब बालों पे मॉइस्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एंड ये बालों को ना हीट से मतलब प्रोटेक्ट भी करता है। एक तरीके से जो केमिकल वाला मार्केट वाला जो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे सब लोग यूज़ करते हैं, इसके बदले आप क्या कर सकते हो, ऐसे एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो कि क्या हम सीरम यूज़ कर सकते हैं। देखिए सीरम हमारे बालों के लिए हीट प्रोटेक्टिंग का तो काम नहीं करता। ये नॉर्मली बालों पे जो शाइन है, सॉफ्टनेस है, ये सारी चीज़ें ऐड करता है। तो आफ्टर स्ट्रेटनिंग आप क्या कर सकते हो, उसमें ऐड जो सीरम है वो अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा शाइन होगा और ज़्यादा मैनेजेबल होगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप सीरम को एज ए शाइनर, सॉफ्टनर, एस इन सारे कामों के लिए यूज़ कर सकते हो, बट आप इसको स्ट्रेटनिंग के जो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे पूरे बालों को मैंने कर लिया है। और जो सामने का जो बाल है उसको भी आप सेम इसी तरीके से ही करना, बट स्पेशली ईयर वाला जो पोर्शन है ना, जब आप हेयर को करोगे, स्ट्रेट करोगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके कान से थोड़ा सा दूर से ही आप करना, अदरवाइज़ आपको लग सकता है। तो और आपका जो स्कैल्प है, स्कैल्प से भी आप थोड़ा सा एटलीस्ट 2 इंचेस का गैप देके हेयर को स्ट्रेट करना, डायरेक्टली स्कैल्प से नहीं करना, उससे स्कैल्प आपका जल सकता है। तो इसीलिए आप हमेशा ईयर के पोर्शन में भी आप थोड़ा सा दूर से करना। इवन पूरे हेयर पे भी जब आप करोगे तो स्कैल्प से थोड़ा सा दूर रख के पूरे हेयर को स्ट्रेट करना। आप चाहो तो, मैंने पहले भी बताया कि आप चाहो तो कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे हाथ से भी कर सकते हो। और कॉम्ब यूज़ करने से ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ ठीक से। अगर आप मैनेज कर पाते हो तो आप डेफिनेटली कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हो। और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि डिफरेंस आप लोगों को पता चल रहा होगा, दोनों साइड का जो हेयर है दोनों का डिफरेंस जो है काफ़ी पता चल रहा है कि इस पे शाइन है, काफ़ी स्ट्रेट है, ये काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। बट दूसरे साइड का क्या है, वो वे भी है और उतना ज़्यादा मैनेजेबल भी नहीं है।
पर एक साइड का मेरा पूरा जो बाल है उसको मैंने कर लिया है। और देखो आप बिल्कुल लाइक कॉम बिल्कुल अटक भी नहीं रहा है और बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटली ये नीचे भी आ रहा है। और एंड में अगर आपको लगे थोड़ा सा फ्रिजी सा लग रहा है तो आप जो आपके लेंथ है, लेंथ में और एक दो बार स्ट्रेटनिंग को चला दो, एक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखो ये है एक साइड का। मैंने इसीलिए अलग अलग से किया कि दोनों साइड का डिफरेंस आप लोगों को पता चले। ये इस साइड का देखो ये वेवी सा लग रहा है और दूसरे साइड का बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है। अगर मैं दोनों साइड का करके दिखाने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं ऑफ कैमरा ही दूसरी साइड का जो बाल है उसको स्ट्रेट कर लेती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। ये था मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इन केस आप इसी तरीके से घर पे अपने बालों को स्ट्रेट करते हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे यूज़फुल ट्रिक्स के लिए तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों का कर्ली हेयर है या फिर जो ऐसे स्ट्रेटनिंग करना जिनको आता नहीं है बट करना चाहते हैं, उन लोगों की ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।